राइट, सही कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति, धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए, उन लोगों के लिए ये इलेक्शन एक सीख है कि नहीं? क्योंकि लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है, सबक है। उनको सुधरना चाहिए कि धर्म की राजनीति और कट्टावाद की राजनीति नहीं चल सकती यहाँ पर। इसकी घुट्टी के अंदर, पैदाइशी घुट्टी के अंदर सेकुलरिज्म है जनता का। जनता ने मैंडेट जो दिया है वो सेकुलरिज्म के लिए दिया है, बट नायब मैंडेट है, अनबीटेबल मैंडेट है, रिकॉर्ड मैंडेट है। इस बात का सबूत है, इस बात को उनके मुंह पे तमाचा है। जो अहंकार भरे हुए थे, कहते थे मोदी गारंटी। क्या है मोदी गारंटी? कुछ नथिंग मैंडेट। अहंकार के खिलाफ है मैंडेट। अरे ठीक, हाँ जी, आप भी कुछ राय देंगे? हाँ, आपका क्या विचार है? इस नतीजे को आप किस तरीके से देखते? ये जनता की जीत है। जनता एक चीज़ से बिल्कुल परेशान थी कि एक आदमी जिस पे कोई अंकुश ना हो, जो वो करे वो ही ठीक। कोई सरकार का मंत्री नज़र नहीं आता था, कोई संतरी नज़र नहीं आता था, रेलगाड़ी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबां केसरी। जा रही है तो मोदी जी, सड़क है तो मोदी जी, चांद पे जा रहा है अंतरिक्ष यान तो मोदी जी, हर जगह मोदी जी। तो लोगों को करने वाले जो काम करने चाहिए थे वो कल बैठ करके इन्होंने अपनी सभा में अपने कार्यकर्ताओं को ये बताया कि हम सेल फोन बनाने में दूसरे नंबर पे चले गए, हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जबकि चुनाव के भाषण में एक बारी भी ये नहीं बोला कि हमने 10 साल में क्या करा। जनता इन बातों से परेशान थी, तो जनता ने क्लियर मेजॉरिटी ना दे के खंडित जनादेश दे दिया। अब आपको लोगों के सहारे चलना पड़ेगा और लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब मैं जरा दूसरी टेबल पर दूसरे तरह के लोगों से भी थोड़ी राय बात करनी चाहिए। यहाँ का तो आप इनको देखी के समझ में आपको आ ही जाता होगा, तो आप दूसरी टेबल पर चलता हूँ। दुनिया के सबसे लोकप्रिय, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र प्रमुख का खिताब पाए नरेंद्र मोदी बनारस से जब तीसरी बार चुनाव जीते हैं तो उनके जीत हार का अंतर 1.5 लाख है। उनसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज़्यादा विपक्ष के उम्मीदवार हैं जो 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। राहुल गांधी की जीत का अंतर 4 लाख है। बनारस के आसपास की सारी सीटें विपक्ष ने जीत ली। उनके बगल वाली सीट महेंद्र पांडे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो भी विपक्ष ने जीत ली। स्मृति ईरानी को भी हारना पड़ा। 12 से ज़्यादा मंत्री वहाँ चुनाव हार गए। साध्वी निरंजन ज्योति भी चुनाव हार गई। और ये मेरी समझ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक लहर चल रही थी, जिसको हम लोग, मैं खुद और मीडिया, एग्जिट पोल या आम लोग समझ पाने में नाकामयाब रहे। और ये छोटी मोटी बात नहीं है कि इंडिया गठबंधन और आज़ाद मिला के 44 सीटें बीजेपी से लेकर के आए। अखिलेश यादव इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच बने और उन्होंने वो काम कर दिया जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव न कर सके। मुलायम सिंह यादव सबसे ज़्यादा सीटें 34 लोकसभा की उत्तर प्रदेश में तब जीत पाए थे जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। विपरीत परिस्थितियों में विपक्ष के में होने के बावजूद और ऐसे समय में जब लग रहा था कि समाजवादी पार्टी का यह आखिरी चुनाव भी हो सकता है और पार्टी में एक बड़ी टूट और अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठेगा, अखिलेश यादव ने जातिगत समीकरण और टिकटों के बंटवारे से एक ऐसा प्रयोग किया। मैं बार बार कहता था कि अखिलेश यादव ने जो प्रयोग किया है, अगर वो सफल हुआ तो उनकी सीटों की संख्या कितनी होगी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। नहीं तो वो 20-22 के आसपास जो उनकी परंपरागत सीटें हैं वो 20-22 के आसपास टिकती हैं, वही 20-22 उन्हें मिलेगी। लेकिन उनका प्रयोग जितना सोचा गया उससे कहीं ज़्यादा उसने मारक क्षमता दिखाई। अगर राजीव राय घोसी से तकरीबन 2 लाख वोटों से जीतते हैं, इसका मतलब है कि भूमिहारों ने कमल का फूल यानी उनके जात के लोग, केवल एक ही नहीं,
सवर्णों ने भी कमल के फूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा तरजीह स्थानीय उम्मीदवारों को दी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि देश में सरकार किसकी बनेगी, वो अपने सांसद को चुन रहे थे और यहीं से बीजेपी का मामला खराब हो गया। आप भी मानते हैं अंकल? हमें तो ये रिजल्ट बिल्कुल उम्मीद के खिलाफ आए हैं। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि भाई बीजेपी की सीटें इतनी कम आएंगी या एनडीए की सीटें कम आएंगी। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका एनालिसिस करना तो आपका काम है। हमने ऐसा नहीं सोचा था और ये रिजल्ट हमें हैरान करने वाले हैं। परेशान है आप? परेशान तो बात नहीं है, हमको इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है कि मोदी जी को आना चाहिए था, ज़्यादा सीटों में आना चाहिए था। हम सोचते थे कम से कम उनकी 270 से ऊपर सीटें हमने दिमाग में सोची थी। जो 270 का टारगेट भी उनका बीजेपी का अचीव नहीं हो सका, तो हमें इस बात का दुख है। तीसरी बार बन रहे, इसकी खुशी नहीं है? अभी तो बन रहे हैं तो खुशी है, लेकिन वो तो स्टेबिलिटी फैक्टर तो उसमें क्वेश्चन मार्क है ही सही कि स्टेबिलिटी फैक्टर 5 साल चलता है, कैसे चलता है, और क्या ये गठबंधन कितनी देर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्या इक्वेशन सेट होंगी, क्या डिमांड्स एंड कंडीशंस रखी जाएंगी, ये सब देखने की बातें हैं। अभी तो मतलब मामला। एक बात मानेंगे, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार चाह रहे थे वो तीसरी बार आ भी रहे हैं, प्रधानमंत्री बन भी रहे हैं, सारे पावर सारी चीज़ें उनको उसी तरह की मिल भी रही हैं, लेकिन लोगों में उनके प्रधानमंत्री जो बनना देखना चाह रहे थे, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी खुश नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, 100% ठीक बात है जी। मतलब हमने सोचा था थम्पिंग मेजॉरिटी से अपने बलबूते पे एक अपना स्ट्रेंथ लेके आएंगे। अब वो मतलब एक डिपेंडेंट हो गए हैं 2 पार्टियों पे। आपका क्या ख्याल है? ख्याल ये है कि जो यूपी में अखिलेश जी जीते हैं वो क्रशिंग वोटों पे जीते हैं, और उन्होंने अपनी कमेटियाँ बना के अंदर जो है घर घर में लोग भेजे और वजिया उन्होंने अंदर से पूरी तैयारी की हुई थी। ये इस बात को समझ नहीं पाए। ये तो सबसे बड़े खिलाड़ी यही लोग माने जाते हैं। नहीं समझ। राजनीति के चाणक्य। इस बारे में चाणक्य तो सारे एग्जिट पोल ही फेल हो गया, चाणक्य ही फेल हो गया। जो 400 वोट कर रहा था, 400 सीटें आएंगी, 400 सीटें आएंगी, वो तो सब फेल हो गए, सब फेल हो गए सारे। चाणक्य जनता पास हुई, बस जनता पास हुई है। लेकिन आपको लगता है कि जनता का ये मैंडेट ठीक है या उसे मेजॉरिटी देनी चाहिए थी किसी को? नहीं, मैंडेट एक तरीके से मैं ठीक भी समझता हूँ, इसको होना चाहिए, अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए थी। वो अच्छा हुआ है कि इनको भी थोड़ा लेसन मिलेगा, ये भी सीखेंगे। ऐसा मैंडेट दिया, सरकार से ज्यादा मजबूत विपक्ष दिखाई दे रहा। 235 की संख्या मामूली थोड़ी नहीं है। नहीं, कहाँ मजबूत कहाँ है? ये तो सारी बीजेपी के बराबर सीट भी नहीं है सबकी मिला के। विपक्ष के पास पहले एक चुनाव पूर्व गठबंधन जितना है, इतनी सीटें विरोध में है, तो एक मजबूत विपक्ष तो दिखाई दे रहा है ना, बहुत मजबूत। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि विपक्ष जो है मजबूत होना चाहिए और अच्छा है, ताकि ये भी कुछ सीख सकें। इन्हें भी थोड़ा एक प्राउड हो गया था अपने आप में कि जो मर्जी है जो करे, जो मर्जी है जो है। अब वो कम से कम इतना तो हो जाए कि भाई पब्लिक के लिए कुछ कर ही गई है, गरीब आदमी के लिए, लोगों के लिए, पब्लिक। गरीब के लिए किया नहीं, राशन दिया, शौचालय दिया, घर दिया, मकान दिया। ये जितने लाभार्थी थे उतने भी लग रहा वोट नहीं मिला। कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को मिला? इतना बड़ा देश है यार, कहाँ फॉर्मूला एरिया में जाके देखो बेचारे। अभी आप उसे नहीं दिखा रहे थे बनारस में पानी की जो समस्या के बाद मैं देख रहा था आपको, क्या हालत है। गरीब आदमी तो जो है मतलब 2 टाइम की रोटी भी मुश्किल है उनको। किसी को राशन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, किसी के कार्ड नहीं है, किसी पास राशन कार्ड नहीं है, किसी पास आधार कार्ड नहीं है। पब्लिक तो बहुत मतलब पिसी हुई है, बहुत दूर तक मतलब लोगों। अब आप बोल रहे हैं, पहले तो आप बोलते थे कि मोदी सरकार में सबको मिल रहा है, ये है वो है। काम मोदी साहब जो मोदी सरकार ने काम किया वो तो कर भी नहीं पाएगा। ये भी मैं आज भी बोल रहा हूँ। फिर आ रहे हैं, फिर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और उससे बढ़ के करेंगे। अब जो है ये भी मैं आपको बता दूँ, उससे बढ़ के करेंगे काम। आप तो बहुत ही उदास हो गए। दूरी